दोस्तों नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है प्रीति कुमारी में। और दोस्तों सारी बातें हम बताने आए हैं रितु एजे की सच्चाई जो भी है सो बताएंगे, सब क्लियर बताएंगे और हम छुपाएंगे नहीं। हर बात में छुपाने से यही होता है, दाब लेते हैं आदमी। और सब लोग पता नहीं क्या है, एक हटेगा तो दूसरा आएगा, एक हटेगा दूसरा, सब तीसरे सब लोग आते हैं। और इसमें हमारा एजे का मैटर हो रहा था, इसमें तीसरा कौन कूद गया है। अभी सब कुछ हुआ है कि हमारे ऊपर वीडियो नहीं बनना चाहिए था। हमको कौन होता कोई सलाह देने वाला, एजे भैया को कौन होता सलाह देने वाला। गंदे नाले के कीड़े हम, चाहे गंदे नाले के कीड़े नहीं, कुछ अपना देखो, दूसरे के मैटर में मत पढ़ो। हम तो ये कहेंगे, दूसरे के मैटर में जो पड़ेगा वो पिसा जाएगा, हम तो बता देते हैं पहले। अब पढ़ना हो तो पढ़ो, और इसको हम इसीलिए शुरुआत में बोल रहे हैं। और रितु और एजे हमारे लड़ाई है, हम लड़ेंगे, हम लोग मिलकर लड़ाई करें, चाहे सोशल मीडिया पे लड़ाई करें, हम लोग सलटेंगे। हम लोग जानते किस बात में झगड़ा हो रहा है, किस बात, कोई तीसरा नहीं जाना ना हम लोग किस बात के लेके झगड़ा कर रहे हैं, कोई जान रहा है। रितु से ना हमारा झगड़ा हो रहा है, बस एजे भैया ना उनको लगा है ना, वही आज हंसी हंसारत करवा रहे हैं एजे भैया। अगर एजे भैया सही रहते हैं ना तो इतना होता ही नहीं, तीसरा कोई बोलने की औकात नहीं रखता। और रितु की बात तो हम बता रहे हैं दोस्तों, जो एजे भैया भड़के हैं कि प्रीति भाभी सूरज मेरा घर बिगाड़ रहे हैं। और एजे भैया की वजह से कल सूरज जी मुझे मारे भी हैं। और एजे भैया कह रहे हैं उसकी जैसे नहीं मैं मारूंगा, सूरज जी गलतियां पाते तो मुझे जरूर मारते हैं, कहीं भी मारते हैं, वो डांटते भी मारते भी हैं कि उसे ऐसी गलतियां नहीं होना चाहिए। और ऐसे करोगी तो सब समाज में सब लोग वीडियो बना रहे हैं, सभी लोग वीडियो बना रहे हैं। आज हम ही लोग बनाए, आज हम ही लोग को सब ऐसे दबा के कूच रहे हैं, जितना कूचना है कूच रहे हैं। तो दोस्तों ये सब बातें थी। और हम बता रहे हैं रितु की उस दिन इंस्टाग्राम पे क्या बातें हुई थी, क्या नहीं हुई थी, हम सारी बातें बता रहे हैं। अगर गलत हो तो आप लोग कमेंट गलत करिएगा, अगर सही हो तो सही बताइएगा। रितु से हमारा लगभग 2 साल का कनेक्शन है, इसमें कोई नहीं जानता, तो कोई नहीं जानता कि रितु का हमारा 2 साल से कनेक्शन है, पर रितु का हमारा 2 साल से कनेक्शन चल रहा है। और दोस्तों रितु आई थी मेरे घर, मेरे सब्सक्राइबर बन के आई थी। और रितु से हम लोग ऐसे लगा होकर रितु को हम अपने बहन की तरह मानने लगे थे। ये बात सही होगा, रितु खुद बताएगी अपने मुंह से, उसको मैं बहन के। आज शायद आप मेरे शॉर्ट वीडियो में भी बोले थे कि मेरी खोई हुई बहन मुझे मिल गई। दोस्तों आपको पता है मेरी कोई बहन नहीं, अगर कोई अगर मिल जाती तो उसको मैं बहन की तरह मानने लगती हूँ, और बहन की तरह जैसे मतलब हक जताने लगती हूँ। इसीलिए तो जो समझता है तो समझ लेता है, जो नहीं समझता वो नहीं समझ। तो रितु को प्यार हो गया एजे भैया से, जब मतलब मैं मेरे घर आई रितु, मैं स्टोरी में बुलाई कि आओ काम को, तो धीरे धीरे एजे भैया से प्यार हो गया। तो मुझे शक होने लगा कि रितु को प्यार हो रहा है, पर मुझे ये लगा कि एजे भैया अपने धर्म के नहीं है, रितु हमारे धर्म का, हिंदू धर्म की है, तो उसको शादी नहीं करना। तो इसके बाद उसको समझाएं कि प्यार करती हो एजे भैया से, कह रही है नहीं हम एजे भैया से, कह रही है नहीं हम प्यार नहीं करते हैं। एजे भैया से सूरज पूछे कि प्यार करते हो रितु से, बोले कि नहीं हम प्यार नहीं करते हैं। वहाँ सभी लोग इनकार कर दिए कि प्यार नहीं करते हैं। फिर उसके बाद 3 महीना एजे भैया 2-3 महीने मेरे घर थे, उसके बाद जाते हैं मुंबई। और रितु एजे का प्यार चालू हो गया था, ऑलरेडी चालू हो गया था, सब बातें हम जान रहे थे। फिर ये लोग मुंबई चले गए, रितु को हम लेकर आए किस जगह, वहाँ से मिलन हुआ। और उसके बाद रितु जब एजे भैया मुंबई चले गए तो मुंबई से फ़ोन कर रहे हैं कि हम रितु से प्यार करते हैं। और उनकी जब पूना वाली दीदी जान गई तब कह रही है नहीं हम शादी नहीं करवाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि सूरज कुछ मना, तो सूरज बोले कि इसमें हम कैसे पढ़ सकते, भाई तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमको उनके परिवार से लड़ना है, इसमें हम बोलेंगे तो उसमें हम तीत हो जाएंगे। गलत हो तो सही बताए, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो बोले कि नहीं इसमें हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि तुमसे मैं जब पूछा कि तुम प्यार करते तुम बोले नहीं करते। रितु से पूछा गया, बोले कि नहीं, तो हम कैसे जानेंगे तुम लोग प्यार करते हो, भाई तुम दोनों जानो कि प्यार करते हो कि नहीं, तब तुम उनके परिवार से समझो और निपटो। तो उसके बाद उनसे क्या हुआ, फिर एजे खान आए खलीलाबाद, हम लोग को नहीं पता, तीसरे आदमी के पास से पता कि यहाँ खलीलाबाद में रितु रूम लेकर रहती है एजे खान से। तो उसके बाद सब वहाँ रहने लगे थे बस्ती। फिर उसके बाद हमारी शादी जब हुई तब वहाँ से फ़ोन आया, एजे भैया फ़ोन कह रहे सूरज भाई शादी कर लिया, बताया मुझे नहीं, प्रीति भाभी कैसी है। तो बोले सूरज जी बोले क्या हो यहाँ रहा जा, साथ में रह जाएगा, जो होगा सो होगा। तो उसके बाद हम रितु को बुलाए, तब रितु सारी बातें बताने लगी दीदी। और अभी हम बोले कि एजे भैया से प्यार करती थी, बताए कि कह रही दीदी हम बतावल चाहता नहीं, बल्कि डर था ना कि आपसे हम डरते थे कि अगर कह देंगे तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, क्यों सूरज जीजा के दोस्त हैं। कहें ठीक है जाने दो, जो हुआ सो हुआ। तो कह रही है दीदी कि बताओ शादी करी अच्छा है कि ना अच्छा है। कहानी शादी करो कोई बात नहीं, एक बार 1 साल 1.5 साल समझो, एक दूसरे को समझो, रहो साथ में, देखो कैसा है कैसे नहीं है। तो कह रही है जब से दीदी मिले तब से बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, मतलब ये नहीं महसूस होने देते हैं कि मेरी माँ बाप बहन नहीं है,
मतलब रितु के माँ बाप नहीं है, छोटी सी थी रितु, उसकी माँ एक्सपायर कर गई थी। और जैसे रितु जब यूट्यूब चैनल खोली थी, सोची अब मैं कुछ करूँगी, तब तक उसके पापा एक्सपायर कर गए। रितु पूरी तरह से टूट गई और उनकी जो बहनें हैं सब लोग मतलब साथ दे रही थी, जो भी दे रही थी, जो भी एक पूना वाली दीदी उनको वही साथ दे रही थी और कोई सिस्टर नहीं दे रही थी, वही पूना वाली जो दीदी थी उनकी साथ देती थी। और वही कपड़ा लता जो भी, मैं भी साथ में रहती तो पैसे कौड़ी कपड़ा लता के देती थी, तो भी रितु कहती थी रितु जो भी देती है ना ताना मार मार के दीदी देती है, इसीलिए खलता है कि मैं क्या करूं कि मैं भी पैसा कमाऊं, कि उनसे पैसा मांगने की। हम समझते कि भाई वो पैसा देगा तो जल जल के ताना मार मार के देगा कि उसे होता है। तो रितु सब अपनी दर्द बताए, तो रितु को हम क्या गलत बोल दी, तो हम बोले ठीक है। तो कह रही है अच्छा शादी कर ले कोई इस धर्म से, तब कहनी कर लो। तुम्हारी कह रही हमारी दीदी मना करें कि मुस्लिम जात से शादी मत करो, अपने धर्म में शादी करो। तो कहनी देखो तुमको रहना है, तुम्हारी जिंदगी है, कैसे रहना है कैसे नहीं है। तो ठीक है तुम्हारी दीदी जब ऐसे करें तो अपने धर्म में करो, तो तुम्हारी दीदी मान जाएंगी। अच्छा भी बात है कि अपने धर्म में शादी करोगे, रीति रिवाज से करेंगे। अगर ऐसे भैया होगा तो शायद रीति रिवाज से नहीं शादी हो पाएगा। तो कह रही हाँ दीदी हम भी समझ रहे हैं। तब फिर उसके बाद बोले कि जाने दो, सो हो गया जो हो गया भाई, अभी रिलेशनशिप में रहो, फिर आगे देखा जाएगा। मना लेना दीदी का, अगर शादी हो जाता है तो अपने दीदी से कह देना कि हिंदू धर्म से ऐसे भैया शादी करेंगे, और ऐसे भैया की जो भी शादी ब्याह की रकम जो भी रस्में रहेंगी वो सूरज जी के घर से या तो मेरे घर से हो जाएगा, हम सब बारात लेकर शादी आके तुम्हारे घर पे करवा देंगे। यहाँ तक बात हुआ था। तो रितु बोली हाँ ठीक है दीदी, ऐसी ठीक है। रितु को हर बातें हम लोग आपस में बातें करने लगी। और बीच में दोस्तों हम लोग वीडियो बना रहे थे, रितु से हमारा थोड़ा सा मोटी हो गया था बीच में, वो भी तीसरे की वजह से हुआ था। और तीसरे क्या, उसके बाद हम रितु को हम रीजन बताए थे कि अब रीजन से हम गुस्सा हुए थे और वीडियो क्यों बनाने के लिए सबसे साथ मना किए थे। और तो रितु समझ गई सब कुछ नहीं। तो उसमें तीसरा बोलता है कि अरे मुझे वीडियो बनाने के लिए मना करता, हम रितु को सारी बातें बताते, रितु सारी बातें जानती है। और रितु से आई तो उसके बाद रितु रहती थी। फिर हम लोग चले गए घर। फिर ऐसे भैया रितु कब चले गए नेपाल शादी करने के लिए, एक बैग। फिर जब शादी का डेट डाले तो बोले कि शादी पड़ी है मेरे, आ जाओ नेपाल। तो सूरज जी बोले कि है अभी तुम यहाँ से गए कब साले शादी कर रहे तुम तो भी बोले अभी शादी हमको 1.5 साल लगेगा, इतना जल्दी शादी। कह रहे हैं कि उसकी रितु की पूना वाली दीदी परेशान कर रही है फ़ोन कर करके, अगर कुछ होगा तो फंसा देंगे तुमको, ये कर देंगे, इसी सब का बात डर है। और सूरज पता है भी है मैं नेपाल का हूँ और रितु इंडिया की है, अगर मैटर फंस जाएगा तो हम इसी में फंस जाएंगे और हम दोनों वही बिछड़ जाएंगे। ये सब बातें बताएं ऐसे भैया ये सब बातें बोले। और उसके बाद सब कुछ हो गया। हम लोग साथ देते गए तो हम लोग शादी में नहीं जा पाए। कोई चीज़ का रीज़न था, शायद मेरे घर पे कुछ काम था, आप लोग को पता है, कुछ रीज़न था, इसीलिए हम नहीं जा पाए। मेरा घर बन रहा था, इसकी वजह से हम नहीं जा पाए। और इस बात के लिए क्या हो गया कि ऐसे भैया कह रहे थे सूरज मुझे अपना दोस्त नहीं मानता, उनको शादी से जलन था इसीलिए नहीं आया शादी में। ऐसी बात नहीं थी, शादी से जलन नहीं थी। जब रितु शादी की मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक, अपनी लाइफ का खुद ही फैसला ली, उसका फैसला करने वाला कोई तीसरा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में डालेंगे, उसमें सारी बातें बताएंगे।